मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत की आतंकवाद के विरुद्ध पॉलिसी वो अब एक तरह से कहें कि और तैयारी के साथ आधुनिक समय के साथ आ गई और आतंकवाद के विरुद्ध भारत का ये प्रहार ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी ये भारत सरकार ने जारी कर दी है और बाकायदा उसमें जितने ऐसे मुद्दे हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, रिस्पांस कैसे हो, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज पर, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेज, इस तरह की सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है। अभी जो प्रहार है, जो भारत सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध नीति है, इस प्रहार का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन एंड इंटरेस्ट, यानी भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो आतंकवादी हमले हैं उससे कैसे रोकेंगे। रिस्पॉन्सेज विच आर स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट पोज्ड, एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज फॉर अचीविंग सिनर्जी इन ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेज फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स, attenuating the conditions enabling terrorism including radicalization, aligning and shaping the international efforts to counter terrorism, और आखिर है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है और जो थ्रेट प्रोफाइल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया बहुत लंबे समय से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिहादी टेरर आउटफिट्स, उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी से जूझता रहा है। जो इंडिया हैज बीन ऑन द टारगेट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज अल कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS, ये इसमें बहुत स्पष्टता से ये इसका जिक्र है। डिसरप्टिंग इंटरसेप्टिंग टेररिस्ट एफर्ट्स टू एक्सेस एंड यूज CBRNED केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल मटेरियल रिमेन्स ए चैलेंज फॉर काउंटर टेररिज्म एजेंसी। अच्छा, ये है आज का ये खतरा तो बहुत बड़ा है। इवन एज क्रिमिनल हैकर्स एंड नेशन स्टेट्स कंटिन्यू टू टारगेट इंडिया थ्रू साइबर अटैक्स। अब जाहिर है क्योंकि ये जो नीति है ये कोई एक दिन के लिए तो है नहीं और भारत जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है उसमें इस प्रहार का बड़ा मतलब था। जो प्रिवेंशन ऑफ टेरर एक्ट है उसके लिए ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मल्टी एजेंसी सेंटर, उसके साथ ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा होंगे और इन दोनों को उसी के तहत काम करना होगा। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें डिफेंस फोर्सेज हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, इनके बीच का सहयोग बहुत जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि हम इन आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए, जैसे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, कैपेसिटीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग पावर, रेलवेज, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी फ्रॉम स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि आने वाले दिनों में ये खतरा बढ़ेगा और बढ़ चुका है। इसलिए जो प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स है उसमें ये समझना बहुत जरूरी है। रिस्पांस के लेवल पर बाकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर काम करता है, जो NSG और जो दूसरी एजेंसी हैं उनके साथ काम करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड स्टेट पुलिस एजेंसी कंडक्ट CT इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया एंड CT मतलब काउंटर टेररिज्म एंड हाई प्रोसिक्यूशन रेट्स ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन इंश्योर डेटरेंट टू फ्यूचर टेररिज्म। और एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज में क्या क्या है? द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट in association with training institutes of state and CAPF regularly conducts training courses for the personnel of state police and CAPF. NSG is training in urban combat center caters to the need of specialized CT forces in different states। यानी केंद्र के साथ राज्यों को भी आतंकवाद के लिए पूरी तरह से तैयार करना, जो नियम कानून है वो भी जोड़े गए हैं। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये प्रिंसिपल लीगल रिजीम टू डील विद टेररिज्म इन इंडिया है, सप्लीमेंटेड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और दूसरे जो कानून है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, आर्म्स एक्ट 1959 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब ये बड़ा साफ है क्योंकि देखिए जिस तरह की भारत की स्थितियां हैं और जिस तरह से उसके सामने खतरे हैं उसमें आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अब जो दुनिया भर की एजेंसीज हैं उनके भी साथ मिलकर करें, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो दूसरे देश है उनके साथ, जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, एक्सट्राडिशन अरेंजमेंट है, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, इस सब का उपयोग उसके लिए किया जाएगा। और आखिर में रिकवरी एंड रिलियंस थ्रू ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो जाहिर है वो इसके लिए तो सोसाइटी में जिस तरह की चीज़ें करनी है वो करना, एनजीओ, रिलीजियस कम्युनिटी लीडर और दूसरे जो सारे लोग हैं उन सबको लेकर उसको साथ लेकर चलने की कोशिश। अब जाहिर नियम कानून तो बनते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को पता है कि आने वाले समय में किस किस तरह की चुनौतियां सामने दिख रही हैं, किस किस तरह की। अब जाहिर है जो ये चुनौतियां सामने दिख रही हैं इससे निपटने के लिए आपको करना ही पड़ेगा जो तैयारी है। और आतंकवाद विशेष करके जिस तरह से चीजें बदल रही हैं उसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये प्रहार उसी तैयारी को दिखाता है, भारत के उस जो कहें कि डेडिकेशन है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हमारा जो एक विल पावर है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको दिखाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।